इसलिए बहू, हम चाहते हैं कि कल तुम ये निर्जला व्रत करो। अगर ये व्रत सच में दो लोगों के रिश्ते को मजबूत करता है तो श्लोक के लिए ये व्रत हम जरूर रखेंगे, लेकिन अप्पू को किसी भी हालत में ये व्रत पूरा नहीं करने देंगे। हमने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। कल हमने भजन मंडली को बुलवाया है और महाप्रसाद भी बनवा रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है सरस्वती कि हर साल की तरह इस साल भी तुम्हारी तैयारियों में कोई कमी नहीं होगी। वेद, रूपा, चलो बाहर से कुछ चीजें मंगवानी है। आओ। अप्पू, और क्या जरूरत है हीरोइन बनकर आग से खेलने की? हम खुद को संभाल लेते, तुम्हें क्या जरूरत है हीरो बनने की और वहाँ आने की? अगर हम सही टाइम पे नहीं आए होते ना वहाँ, तो तुम्हारा इस दुनिया से टाटा बाय बाय हो चुका होता। तो हो जाने देते ना, कम से कम तुम्हें तो छुटकारा मिलता हमसे। जब कुछ पता नहीं है तो कमेंट क्यों कर रही हो? जानते क्या हो किन हालात से गुजर रहे हैं? तो बताओ, हम जानना चाहते किन हालात से गुजर रहे हो तुम। सच्चाई बताकर तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते हम अप्पू। एमपी के डर से गुजर रहे हैं। अगर उनकी बहू को कुछ हो जाता ना, तो कानपुर के बीच चौराहे में हमें उल्टा टांग देते वो। अप्पू लीना के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। भाई अप्पू की जान को खतरा है और यहाँ पर हमने देख ही लिया है कि किस तरीके से ईरा ने गैस सिलेंडर भाई ऑन कर दिया था और यहाँ पर अब सब लोगों को पता लग जाता है कि भाई यहाँ जो अप्पू है वो अंदर बंद है, आग लग गई है। पहले तो भाई जो ईरा होती है ना वो सब लोगों को शॉपिंग के लिए ले जाती है और यहाँ उसे लगता है कि अप्पू लीना घर में अकेली होगी तो वो तो जा नहीं पाएगी और वो आग में जल के मर जाएगी, लेकिन कुछ और ही उल्टा हो जाता है। रूपा को ये पता लग गया है कि भाई जो उसके हस्बैंड है वो पहुंच गए हॉस्पिटल और उसको लग रहा है कि अगर रिपोर्ट उनके हाथ लग गई तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। रिपोर्ट में ये पता लग जाएगा कि भाई वो कभी मां नहीं बन सकती है, तो वो तो मना कर देती है कि भाई मुझे कोई शॉपिंग वॉपिंग के लिए नहीं जाना है और रुक जाती है घर पर। अब वो भी घर पे रुकी है, यहाँ पर भाई अप्पू लीना भी है। अचानक से एकदम से आग लगती है, ब्लास्ट होता है और रूपा जो है वो बेहोश हो जाती है। अब जैसे ही उसका हस्बैंड आता है, ये दोनों लोग ना उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं और किसी तरीके से वो उठ जाती है। और अब देखते हैं कि अप्पू लीना का जो लैपटॉप है वो अंदर है और वो भागती है अंदर। सब लोग रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सुनती नहीं है और वो कहती है नहीं, वो लैपटॉप तो मेरे को लेकर आना है, मेरे पापा का सपना है, उसमें मेरे पापा की यादें जुड़ी हैं तो वो तो मैं छोड़ नहीं सकती। और अब देख रहे हैं किस तरीके से वो बांध के अपने आप को अंदर जाती है, लेकिन अब बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल है। श्लोक अचानक से आ गया है, भाई ईरा भी आ गई है साथ में और सब लोग आ गए हैं और यहाँ पर देखते हैं कि घर में तो आग लग गई है और अंदर है अप्पू लीना। बहुत परेशान हो रहा है श्लोक, बाहर से चिल्ला रहा है, ईरा उसको जाने नहीं दे रही है, लेकिन किसी तरीके से भाई श्लोक अंदर पहुंच जाता है। और अब देखते हैं कि कौन किसको बचाता है। यहाँ पर भाई अप्पू है वो पड़ी हुई है बेहोश और श्लोक उसको देख के और ज्यादा परेशान हो रहा है और किसी तरीके से कंबल उम्बल ओढ़ के भाई श्लोक उसको बचा के तो ले आएगा, लेकिन अब देखते हैं कि भाई किस तरीके से वो बेहोश हो जाएगी। यहाँ पर घर वाले क्या करने वाले हैं, क्योंकि ईरा को तो भाई ये लग रहा था कि जो अप्पू लीना है वो मर जाएगी, अंदर चली जाएगी और उसकी जान चली जाएगी। तो अब देखते हैं यहाँ पर अप्पू लीना की किस तरीके से जान बचती। भाई श्लोक तो ये देख के बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है कि कैसे ये आग लग गई और घर में कैसे ब्लास्ट वगैरह हो गया। उसका सारा इशारा भाई ईरा की तरफ जा रहा है। उसको तो पहले भी शक भी हो गया था कि ईरा कुछ भी कर सकती है, यहाँ पर अप्पू लीना की जान ले सकती है, क्योंकि भाई अप्पू लीना इन दोनों के बीच में आ गई ना। और यहाँ पर उसको ये भी समझ में आ गया श्लोक को कि ईरा उससे बेइंतहा प्यार करती है और वो अपने प्यार पाने के लिए, श्लोक को पाने के लिए, शादी करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन यहाँ पर उसको एक चीज नहीं पता है कि जो सरस्वती है वो भी उसके साथ दे रही है। और यहाँ पर जब ये पता लगेगा सरस्वती को कि भाई ये जानबूझ के इसने आग वगैरह लगाई थी और उसकी जान लेने की कोशिश की, तब देखते हैं सरस्वती क्या करती है। हाल फिलहाल तो सब लोग ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि घर में आग किसने लगाई।